very warm afternoon to all our viewers watching News X. I'm Kriti Mehta. We'll start this bulletin with a check of some breaking news updates coming in. We will meet again at 2 p.m. today. की बात करने लगे हमने House is adjourned. We will meet again by 2 p.m. today. आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है, हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन लीक पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं, सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी साथ है, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर पोस्टर बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Item number 4, Sri Balasari ji. I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. Item number 5, Sri Biplab Kumar Dev. Sir, I rise to present the third report Hindi or English version of the Committee on Absence members for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. Item number 6, Sri B. Mehtab ji. Honorable Chair, I rise to present a copy of the report Hindi and English version on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Srimati K. Kanemuji ji.
माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग, अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए। प्लीज आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। All right, my colleague Anand now joins us. Anand, once again, the Lok Sabha has been adjourned to 2 p.m. What kind of slogans were being raised inside the House? What details are you picking up? Yeah, Kirti, look, the way in which Lok Sabha reconvened at 12 in the noon after it was adjourned, soon after it had convened in the morning at 11 am. So, the opposition members, they raised slogans against the government demanding resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, and they were very categorical as the opposition members maintained that without the resignation of Dharmendra Pradhan, the Union Education Minister, there can be no discussion on the NEET paper leak issue, as this is the main demand of the opposition that has been led by the Congress and supported by several of the other opposition parties. As opposition parties have maintained that whatever discussion needs to be taken up on NEET issue, but before that the government must take resignation from Dharmendra Pradhan. And even during when the House was adjourned between 11 and 12, Lok Sabha Speaker Om Birla held meeting with several of the opposition leaders, that included Rahul Gandhi, that included Akhilesh Yadav, Supriya Sule, KC Venugopal and other. And KC Venugopal, after his meeting with Om Birla, he very categorically said that without the resignation of Union Education Minister, there can be no discussion. This is the demand that the opposition has put forth with the Lok Sabha Speaker, and if the government is not ready to accept its demand, then they are going to raise slogans and they will stall the proceedings. So this is the stand of the opposition parties. Even as earlier in the day we saw that how even NDA MPs, they had a staged protest near the Makardwar, where opposition members were also protesting against the government, alleging that how the police excesses were carried out on the students who marched from Jantar Mantar to Parliament on July 20, when tear gas cells and lathis were charged by the police on the protesting students, in which several of the students have got injured, as they were just seeking accountability from the government and resignation of Dharmendra Pradhan over the repeated paper leaks in the last 10 years. Back to you. Right,